हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 8। कल की क्लास में हम 6 बोल दिए थे गलती से, मिस्टेक से। और आज है त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर कितना सर जी? 8वां। यानी कि आज त्रिकोणमिति का 8 दिन कंप्लीट हो चुका। 7 दिन तो हो चुका और 8 दिन होने वाले हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 5 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा एग्जाम बिहार बोर्ड में, वहां से हम ये आज टोटल क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। अगर पिछली क्लास नहीं किया होगा तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्टार्टिंग से क्लास कीजिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाली चीजें नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा कल जो ऑफलाइन है, ध्यान से क्या कर रहा तुम सब? तुम दोनों क्या कर रहा था? डंडा सट्टा कहाँ है? सट्टा थोड़ा सा दिए जरा, नीचे वाला तो तरीके से रो, समझा? हाँ, तो कल जो तुम सबको हम बताए थे सिद्ध करने वाले, उसमें तुमसे जितना बताया था वो समझ में आ रहा था, पर आगे नहीं बन रहा था। क्या हो रहा था? आगे नहीं बन रहा था। यही तुम सबका था सर जी कि आगे नहीं बन रहा है। तो भैया हम तुम सबको बोलते कि तुमसे बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि विथआउट प्रैक्टिस के ये बनने वाला संभव है ही नहीं। जितना हिसाब मैंने बता दिया हूं उसी पर तुम सब क्या करो? प्रैक्टिस, और उसी में से एगो तुम्हारा 5 नंबर में आ जाएगा। समझ में बातें आई या नहीं? तो भैया और हो सकता देखो, लेकिन और उसको इजी करने के लिए हम क्या किए? उसको पार्ट में डिवाइड किए। जैसे कि पहला पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन को हर परमेयकरण के द्वारा सिद्ध किया जाना। हर परमेयकरण, हर परमेयकरण का मतलब जानता है ना? नीचे लौका को ऊपर नीचे से क्या कर दो? गुणन। तो हर परमेयकरण विधि से कौन कौन से हिसाब जो हो सोल्व हो सकता है? जैसे कि कल की क्लास में बताए थे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। इससे तुमको ये प्रूव करना या ये से ये प्रूव करना। तो इसका हम क्या कर दिए थे? हम चले थे RHS से। कल की क्लास आ रहे ना, RHS से। और ये है भैया तुम्हारा NCERT बुक में तुम्हारा दिया हुआ। तो यहाँ पर RHS से चले तो 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या? कोस थीटा। और इसका क्या कर दिए थे हम? हर परमेयकरण। हर परमेयकरण मतलब चिन्ह को बदल के क्या कर दो? ऊपर नीचे से क्या कर देना हमको? जब गुना किए तो आया था मेरा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही किए थे तो मेरा फाइनल जो आंसर आया था वो आया था ना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया था। और नीचे में लिख देते अतः RHS इक्वल टू LHS, बता दिया था ना। तो भैया यही विधि के द्वारा कौन कौन से भैया हिसाब है जो जिसको हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। हम बहुत सारे इसको इसी बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे हिसाब को हम क्या किए हैं? लिख कर लाए हैं। सोल्व करके तो मैं कर ही लेता हूँ, लिख कर लाए। तो डेस्टर कहाँ गया मेरा? डेस्टर अभी रखे थे, अच्छा यहीं पे है, ठीक ना। जैसे कि एक और हिसाब दिए थे 1 बटे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। 1 बटे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा तुमको लाना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो इसी को ऊपर नीचे से क्या कर रहे हैं? LHS से चले थे। LHS से तो बताए थे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का हर परमेयकरण सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और करके उसके बाद हम ये ले आए थे ना, ये भी आते। तो भैया ये 2 हिसाब हुआ। और कौन कौन सा? तो मतलब देखो, इस अकॉर्डिंग से इस बेसिस पर तुमको जितना भी मिलेगा हिसाब, जितना भी तुमको न्यूमेरिकल मिलेगा भैया, वो क्या होगा? हर परमेयकरण के द्वारा ही तुम्हारा क्या होगा? प्रूव होगा। समझ में आया? हर परमेयकरण विधि के द्वारा ही प्रूव होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एक हिसाब ले लेते हैं, और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। मैं तो टॉपिक तो लिख लेना तुम सभी, हर परमेयकरण और ये हिसाब। और इसी के बेसिस पर हम कौन कौन सा हिसाब सोल्व कर सकते हैं, हम क्या करते हैं वो यहाँ पर तुम्हारा लिख देते हैं, ताकि तुमको बनाने में क्या जाए? इजी। जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर तुमको प्रूव करना है क्या? 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन का साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये सोल्व करना है। तो पहले नंबर ये तो ऐसे भी चलोगे तो ये आएगा, लेकिन इस तरफ से हम चलते हैं
किस दिख रहा है ना वो पहले वाला हिसाब की तरह। तो भैया एल एच एस से चलेंगे, एल एच एस से, और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और इसका क्या कर देंगे हर परमीकरण 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस क्या कर देंगे साइन थीटा, और ये इधर गुना हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो उतना ही, माइनस बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर। अब भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे क्या जाएगा कोस स्क्वायर। अब बोले थे देखो इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो भैया हम क्या इसको लिख सकते हैं कोस थीटा का होल स्क्वायर, भैया वही पड़ेगा, वही लिख सकते हैं ना, फिलहाल यही लिख देते हैं अभी कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं उसका इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, तो मैं मतलब 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा का प्रूव्ड। यहाँ पर लिख देना अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हो गया ना सोल्व। तो इसी के बेसिस पर तुमको बहुत सारे हिसाब हम दे देते हैं, ठीक ना, यहाँ बोर्ड पर हम लिख देते हैं, जिससे तुमको क्या करना है बनाकर सिर्फ लाना है, भैया आराम से क्या जाएगा बन जाएगा। अच्छा ये बन जाएगा, ठीक ना। एक और इसी के बेसिस पर पूछेगा, रूट के अंदर में रहेगा जो तुम्हारा, देखो देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या बोल रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जैसी देखा तो भैया हर परमीकरण करो, क्या करो रूट को क्या कर देना बड़ा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, हर परमीकरण 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, कहां से चले थे तो एल एच एस से, इसमें आर एच इधर से चल के इस तरफ नहीं ला सकते, इस तरफ से इस तरफ ही लाना किया, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना इक्वल टू, अच्छा 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट 1 वही रहेगा तुम्हारा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, का यहाँ पर भी कुछ हम नहीं करेंगे, और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर है तो ये तो आराम से बाहर निकल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये भी स्क्वायर है तो ये भी बाहर आराम से निकल जाएगा कोस थीटा, ठीक है हो गया। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, हमको लाना सेक माइनस टेन, यहाँ तक कर लिए। अब क्या अब यहाँ से तुमको ये चीज सोचना कि क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेक माइनस टेन में, तो देखो यहाँ से ये कोस दोनों के लिए, एक बार इसके लिए लिख देंगे एक बार इसके, तो हो जाएगा 1 बटे कोस तो क्या हो जाता है सेक, और साइन बटे कोस तो क्या जाएगा तुम्हारा टेन, अब बीच में माइनस का चिन्ह तो है ही, तो मतलब इसको हम 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे, अब इसी के बराबर इसके बराबर बताओ क्या आता सेक थीटा, इसके बराबर टेन थीटा। ले भैया प्रूव एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हो गया, कितने लोग ये चीज सोल्व कर लोगे? और इसी के बेसिस पर मेरे पास टोटल है 8 हिसाब, कितना हिसाब रखे हैं 8, और 8 के 8 को हम क्या करेंगे दे देंगे। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन था और 1 प्लस साइन था, तो सेक माइनस 10 बोल देते, ठीक है, तो हो सकता है 1 माइनस साइन और नीचे दे दे, ऊपर प्लस कर देगा और सॉरी ऊपर नीचे कोस कर देगा, क्या कर देगा प्लस कोस कर देगा, ऐसे ही इसी को क्या कर देगा कोस थीटा, नहीं 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 गलत बोल दिया, ऊपर चल जाएगा साइन प्लस वाला, अच्छा कोस यहाँ चेंज कर देगा, यहाँ पर भी क्या कर देगा कोस थीटा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब इसी को बोल देगा तुमको सिद्ध करने के लिए 1 माइनस कोस थीटा बटे क्या कर देगा साइन थीटा बोलेगा प्रूव करने के लिए, तो भैया इसका हर परमीकरण करेंगे, तो तुमको पता इसका स्क्वायर आएगा और इसका नीचे करेंगे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर होगा, ई बाहर निकल जाएगा और ई बाहर, तो ये डायरेक्ट तो यहीं से आंसर आ रहा है ना, इमेजिन कर रहे हो कि नहीं, तो बस खत्म। अब इसी के बेसिस पर हम तुमको क्या कर देते हैं 8 हिसाब क्या करते हैं लिखा देते हैं, कुछ तो हम बता दिए, कुछ तुम सब खुद बना लेना, 2-3 गो बता ही दिया, तो 5 गो मतलब जो बचा उसको क्या करना है तुम सब खुद अपने हाथों से नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे नम्मो हाथों से क्या कर लेना बना लेना। जैसे कि बोल रहा कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस में क्या होता है साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर निकाल लेना।
1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेगा। चलो भैया अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा को प्रूव करके लाना तुमको किसमें 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस, सब नोट्स करते जाएं, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू प्रूफ तुमको करना है 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, फिर से 1 माइनस साइन थीटा ये कैसा हिसाब दे दिया, यही वाला उतारे थे क्या, देखना सोल्व करके अगर बन जाए तो ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस, देख भैया एक बात पहले नोट्स कर लो उसके बाद बताते हैं, ठीक। प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा 2 सेक चले जाओ तुम सब, कितना जगह 2 सेक थीटा, नोट्स कर लियो। अब देखो ध्यान से सुनना, तुमसे एक बार में तो हो सकता कभी कभी नहीं बने, 2 बार में हो सकता ना बने, लेकिन याद रखना जितने कोशिश करोगे, एक चीज मैं तुम सबको बताऊं, जब हम क्लास 12 में थे कोई हिसाब अगर तुमसे नहीं बनता ना उसको 1 से 2 बार 3 बार ट्राई करो, अलग अलग तरीका से, इस तरीका से नहीं बन रहा तो वैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और बनाने खाली याद रखना नियम रूल हमेशा परफेक्ट रखना, गलत कहीं पे नहीं करना, और मैथ का रूल अगर तुमको पता है तो बनाते जाओ, अगर आंसर आएगा ना तो वो जो सुकून तुमको मिलेगा ना वो मजा ही अलग रहता है। इसको बनाना, जैसे कि यहाँ पर तुमको लग रहा होगा अलग है, पर हम चाहे तभी थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो तुम आराम से बना लोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम खुद से इसको बनाकर दोनों को, इसका और इसका करो और उसके बाद दोनों को जोड़कर ये लाओ, समझे, इसीलिए हम अलग दिए, यहाँ पर भी कुछ अलग है ताकि तुमको थोड़ा सा तो भैया सब एक ही बेसिस पर फिर करोगे क्या, तो कभी बनेगा नहीं बनेगा तो ये मत सोचना कि हमसे बनेगा नहीं, तुम अलग अलग तरीका से ट्राई करो, मन में तुमको जितने तरीका अलग अलग आएगा तो फिर समझ लेना उतना तुमको पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा, और उसके बाद बनेगा नहीं तो वो फीलिंग तुम सब महसूस करना कि हाँ कैसा लगता है। जब कोई हिसाब तुम बना रहे हो और तुम सब एक चीज तुम सबको देखते हैं हम क्या, कि एक बार जो बनाते हो कत्ते इतना ऐसा बच्चा रहता है जो सिर्फ, जैसे कि मान लो यहाँ पे दे दिया है कि टेन थीटा बराबर 0 पॉइंट बोल दिया था 75, उसके बाद बोला था कि कोस थीटा और प्लस में टेन थीटा का क्या करो मान निकालो, बोला था ना, टेन थीटा नहीं साइन थीटा सही था, जो भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बोला था। जैसी दशमलव में बच्चा देखा उरी मुरी मैया दशमलव में आ गया हमसे नहीं बनेगा, लेकिन इसको ट्राई करके तो देखो, एक बार ट्राई करके देखो कैसे बच्चा वाला दशमलव हटाएंगे शून्य सटाएंगे तो भैया 3 बटा कितना जगह 4, अरे दशमलव हटाएंगे शून्य सटाएंगे 2 शून्य 25 या 75 25 चौका 100, अब टेन थीटा बराबर 3/4 तो बी का मान है एच का निकालना 5 आएगा, उसके बाद फिर बोले सर ये इजी, अगर यही चीज तुम खुद करता तो तुम सब अपना गर्व से कहता कि भैया हाँ हमारा पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है, लेकिन यही चीज को हम बताएं फिर अपने आप में पता क्या लगेगा, अरे यार काश इतना करते हैं तो मजा आता, झूठ के सर जी फिर चल गए पूछे, तुमको अंदर से फील यही बुलाएगा, लेकिन जब बना लोगे ना खुद से फिर फील आएगा आहा भैया हम तो अलग हैं, फील आएगा कि हम तो अलग हैं, लेकिन जब हम बताएं तो फिर तुमको लगेगा भैया हम एकदम लोएस्ट एवरेज का, ये सबको फील होता होगा। कभी कभी तुम सब में से कुछ ऐसा बच्चा है जिसको हिसाब, जैसे कि मान लो अगर टेन थीटा बराबर मान लो ए दे दिया ए बटे बी, अब बोला साइन प्लस कोस का, तो ले भैया अब ए दे दिया बी दे दिया ना, अब चलो सर जी पूछेंगे काहे किया भैया, नंबर नहीं दिया वो ए दिया भी, तो भैया ट्राई तो करके एक बार देखो, एक बार नहीं 2 बार ट्राई, जब तक ट्राई नहीं करोगे जब तक समझ लेना तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो बच्चा ट्राई नहीं कर रहा छोड़ो सर जी पूछ लेंगे, मतलब वो समझ लो कि
टाइम पास के लिए पढ़ रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने में, मतलब वो टाइम पास के लिए पढ़ रहा है, पढ़ना है हाँ पढ़ रहे हैं ठीक है मन होगा छोड़ भी देंगे, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। तो ये पढ़ाई तुमको क्या किस में डाल देगा, डिप्रेशन में। कब डालेगा, जब समझदार होगा तब। अभी तुम सब सिर्फ नादान बच्चा है, इसीलिए तुम सब ऐसे कर रहे हो। समझदार होगा तो यही पढ़ाई तुमको डिप्रेशन में डाल देगा, और अपने आप को कोतोगे कि भैया हम नहीं पढ़े, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। मन किसी को लगता नहीं, लगाना पड़ता है, समझ में आया? मन किसी को नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। अपने आप यदि सफलता मिल जाए तो फिर भैया सब आदमी सफल ही होता, उसके पीछे घिसना पड़ता है, और यही है घिसाई, समझ में, जो हम बोर्ड पर घिस रहे हैं अभी। सर क्या डायलॉग मारे। चलो ठीक है, समझ में आया बात में। तो याद रखना, खुद से भी क्या करना, प्रैक्टिस करना। और अब जो हम हिसाब पे चलेंगे वो हम चलेंगे भिन्न के जोड़ पर। किस पे चलेंगे, भिन्न के जोड़ पर। मतलब उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ भिन्न के जोड़ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि पहला हिसाब है कोस थीटा, हमारे एनसीईआरटी बुक से ही लिए, कोस ए बटे 1 प्लस साइन प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। इसके बराबर हमको प्रूव करना है क्या, 2 सेक ए। क्या प्रूव करना है, 2 सेक। अब देख भैया, अब ऐसा हिसाब दिख रहा है तो भैया देखो, किसी का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो मतलब दिख रहा है भिन्न के जोड़, ऐसा हिसाब दिखेगा तो मतलब सीधे देखना भैया फॉर्मूला तो किसी का हो रहा ही नहीं, तो मतलब सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न के जोड़। तो मतलब ये दोनों को हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू 1, सॉरी कोस नहीं रे, ये दोनों का गुना करो ने, तो कोस थीटा इंटू 1 प्लस क्या जाएगा, साइन थीटा। ओ भाई साहब, वोल्टेज को बढ़ाओ रे गधा कहीं का, तुम सब गधा ही रह जाएगा। समझ में आया? ठीक। जब ये दोनों को गुना किया तो कोना को नहीं गुना, कोस गुने कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कोस स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, साइन का तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, कोस। इसको ऐसे ही रहने देना, इसको चेंज हमको नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है, कोस थीटा। अब कब पता चलता है चेंज नहीं करना सर जी? तो प्रैक्टिस करने से। किसके करने से, प्रैक्टिस। अब ये हिसाब को सिर्फ याद रखना कि यहाँ पर चेंज हमको नहीं करना। कोस थीटा बराबर 1 प्लस के क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये दोनों बराबर देखो क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, ए। आधे ना, तो बराबर हम लिख दें 1, ये दोनों बराबर 1। अब प्लस में यहाँ पर बीच में 1 प्लस में 2 साइन। अब बोलेगा सर जी ये यहाँ जुड़ सकता है, भैया सभी के बीच में तो जोड़े के चिन्ह है, प्लस के तो जोड़ सकते हो, ठीक। अब बटे क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, कोस है कि या साइन, सॉरी साइन थीटा, नीचे हो जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। क्लियर? हाँ। अब यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, 2 कॉमन नहीं होगा? हाँ। 2 कॉमन ले लेते हैं भैया, 2 कॉमन लेते हैं, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये से ये गया तो मेरे पास आया फाइनल क्या हुआ, तो भैया 2 बटे कोस। अब तुम सब पढ़ा होगा 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा। पत्नी उस तरफ तो उल्टा रहेगा। अब यहाँ 1 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे 2। अगर यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, 4 तो 4, तो यहाँ पर 2 कोस थीटा तो बराबर 2 सेक एच टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हुआ? हाँ। मस्त है कि नहीं? हाँ। बस हमको कुछ करना नहीं, यहाँ पर सिर्फ करना भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ हो, भिन्न के अकॉर्डिंग भिन्न का जोड़ हो, घटाओ यहाँ पर घटाओ रहेगा तो घटाओ, जोड़ रहेगा तो जोड़, जो मर्जी होगा वो कर देना। समझ में आया? अब बात है सर जी, देखो एक बात सच्चाई बताएं, सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा कि भैया सिद्ध करना है, याद रखना ओकरा में समझने में आसान है पर याद करना भी पड़ता है उसमें। जैसे कि वास्तविक संख्या में भी बोले थे परमेय अपरमेय संख्या का सिद्ध करें, तो उसमें भी बोले थे ना याद करना पड़ेगा कुछ कुछ, तो इसमें भी तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ याद। कौन चीज याद, भैया ये सब तो कुछ नहीं, लेकिन अभी कोशेक कभी अंदर में गुना हो जाएगा तो कभी अंदर में गुना नहीं होगा। अभी हम नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि हम प्रैक्टिस किए, हमको पता है कि भैया अगर कर देंगे तो भैया गजब,
खत्म हो जाएगा, मेरा हिसाब हो जाएगा गलत। इसीलिए नहीं किए क्योंकि हमको पता है कि अगर ऐसे रखने रहेंगे तो ऊपर में हम कॉमन लेके मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा आएगा, जिसके कारण हम ये क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये हमको कैसे पता चलता, कैसे पता है? कोई भी मास्टर तुमको बोलेगा नहीं यहाँ पे कि भैया सिद्ध करने वाला पूरा क्वेश्चन होता है एक बार में समझ में, लिख के कहते तुमको कभी समझ में एक बार नहीं आएगा। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर साइन कॉमन, यहाँ पर कोस को अंदर में गुना करना है कि नहीं। बाकी सब तो समझ में आ रहा है, इतना गुना किया सर जी, ये सब सोल्व किए, लेकिन मन में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा सर जी ये दोनों का ठीक है, आप भिन्न के जोड़ किए, क्यों? क्योंकि भैया कुछ इसका फॉर्मूला नहीं था, तब भिन्न का जोड़ ही ऑप्शन था। अब भिन्न का जोड़ के कुछ ऐसा आया, ऐसा आया, अब भैया इसका सिर्फ स्क्वायर कहने जा रहे हैं, लेकिन इसका स्क्वायर का, इसका ठीक लिख दिया सर जी, इसका स्क्वायर किया, लेकिन इसको भी अंदर में काहे नहीं गुना किए। कहीं कहीं आगे जाकर पता चलेगा कि भैया अंदर जाके गुना करना पड़ेगा, कहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। भैया हमको किसी तरह हर हाल में हमको ये सिद्ध करना ही है। ये अंदर में हमको पता है कि अंदर में गुना करेंगे फिर आगे जाकर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ऊपर मेरा ये आ जाता और अंदर में गुना करते तो मेरा नीचे क्या रहता, साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर आ जाता कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बताओ ये ऊपर में क्या है, नीचे में क्या, कभी कटेगा नहीं कटेगा। अब तुम सब भी बोला जाता, अब कैसे आएगा, बच जाएगा। इसीलिए हम नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे पहले से ही क्या है, पता है, मुझे पहले से ही क्या है, पता है। क्यों, कैसे पता है? तो भैया प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस करने से। और यही छोटा चीज को क्या करना, हमको याद करना है। जैसे कि आगे चलकर अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं। हालांकि जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो फिर समझ में आएगा, ओ हो हमको जबरदस्ती इबला लाना है। अब कहीं जैसे लाना है, नियम के अनुसार चलना, लेकिन हमको ये लाना है। समझ में आता है कि नहीं? चलो भैया, सिर्फ यहाँ पर क्या काम करेगा, प्रैक्टिस। और दे नोट्स कर लियो। अगला क्वेश्चन वही भिन्न के अकॉर्डिंग पर साइन थीटा, भिन्न के अकॉर्डिंग पर साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू 2। देखो ऐसे बोला, या तो 2 बटे साइन थीटा से प्रूव कर दो। अच्छा इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा है कि 2 बटे साइन थीटा, यही ना। तो प्रूव, इसका एलसीएम लेना, सेम वही प्रोसेस पर बनेगा। नीचे में गुना नहीं करना, ऊपर में उसी करके जाके कॉमन लेकर गुना लेना, मतलब सेम टू सेम हिसाब। क्या है, सेम, क्या है, सेम है, बट ये डिफरेंस है। बन जाएगा ना? तो भैया खत्म, बन जाएगा। खुश है तुम सब कि आप तो बहुत इजी है सर जी। फिर बोला कि 1 प्लस, अभी क्या दे दिया, अभी हिसाब को क्या किया, चेंज कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। पहले देखो ऊपर में कहीं फॉर्मूला लग रहा था, नहीं ना, तो भिन्न के जोड़ी करेंगे, फिर प्लस आया कोस थीटा, तो 1 प्लस क्या जाएगा साइन थीटा, बराबर करना 2 सेक थीटा। क्या करना, 2 सेक थीटा। तुमको लग रहा है हिसाब सेम है, थोड़ा सा पीछे जाकर वीडियो को देखो तो हिसाब सेम है। उसमें था कोस थीटा, ऊपर कोस था और नीचे 1 प्लस था, समझा? तो भैया इसको क्या करेंगे गुना, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि ये क्या है भैया, सेम है। लग रहा है ना, सेम है ही है। गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा इंटू 1 साइन थीटा, गुना करो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है तुम सबको? क्या बताएं इसको? फिर कोस थीटा नीचे रहेगा, 1 प्लस साइन थीटा, कॉमन लेंगे तो फिर वही आएगा। उल्टा पुल्टा किया पर आंसर तो वही आ रहा है ना, समझ में ना? चलो भैया और आगे चलें। अब एक हिसाब और देते हैं, 1 बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस में 1 बटे 1 माइनस कोस थीटा, बराबर प्रूफ क्या करना हमको, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा। भाई हमको क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम लेना, तो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, क्या कि दोनों गुना करेंगे, इसको इस तरफ गुना, 1 माइनस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा, माइनस प्लस में गया और 1 कितना जाएगा, दोनों का आगे प्लस है, 1 कितना 2, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्या कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा।
अरे ना, ये इम्प्रूव करने के लिए बोलेगा। हो सकता है इसके जगह पता क्या बोल देगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो भैया इसके बराबर यहाँ कर देंगे 2, यहाँ एक था 2, समझ में आ रहा है इजी है, तो दे दें और सब। मम्मी, तो ये एक हिसाब, 2 हिसाब, एगो पहले बताए 3 हिसाब, ये हो गया तुम्हारा 4 हिसाब, और लो भैया एक और ले लो 5 हिसाब, 1 माइनस साइन थीटा प्लस में 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या सिद्ध करना है 2 tan थीटा। अब ले भैया तुम्हारा दिमाग गड़गड़ा जाएगा, 2 tan थीटा कोस थीटा। हालांकि पहले इसको तुमको जानता है, इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ से चलना पड़ेगा, इस तरफ से चलो और इस तरफ से, दोनों तरफ से देखो। अच्छा 1 माइनस साइन, अच्छा इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरे को लगता है 2/, अच्छा ये 1 प्लस कोस था तो नीचे साइन आया था, अब साइन है तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर आएगा, और हमको लाने के लिए यहाँ पर बोल रहा है 2/कोस। अच्छा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 10 को लिखता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसके बटे क्या आ जाएगा कोस थीटा, इसके नीचे कोई नहीं था, ये 4 स्टेप से ऊपर से गुना हो जाएगा नीचे से। गड़बड़ा गया क्या भैया? ठीक है थे, मुझे को लगता है गड़बड़ा गया, इसको बनाना पड़ेगा, बना देते हैं क्या, कह के तुम सब बच जाओगे क्या, छोड़ दें, मतलब हिंट थोड़ा सा सोल्व करना ना आ जाएगा, हमको पूरा पता, हम रात ही को सोल्व किए भैया, हमारा कंफर्म अच्छा सा है। इसको भी करना क्या, 2 साइन थीटा बटे क्या जाएगा कोस थीटा, और इसके बटे भी क्या आ जाता कोस थीटा, नीचे नहीं तो कोई नहीं, इसको ऊपर से ये नीचे से गुना होगा, ठीक ना, कर लेना, आ जाएगा, हमको पूरा विश्वास है कि आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो फिर कल देख लेंगे, क्या कल देख लेंगे, इसको नोट्स कर लेना ये हिसाब को, लेकिन हालांकि वही है सेम। और उसके बाद एक और देते हैं 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा, शायद 2 सेक स्क्वायर थीटा, कर लेना, ये दोनों को भिन्न के जोड़ करके अपना कर लेना, कर लेगा ना। चलो भैया अब आगे चलें। अब एक ऐसा हिसाब अभी हम लाते हैं जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में तुमसे क्या किया गया था, पूछा, ये भिन्न का प्रोसेस हो गया खत्म, तो ऐसे उनका बाद जब भी तुमको दिखे भैया भिन्न कर देना, कर दोगे? किसी के पास बुक है, क्वेश्चन बैंक वाला लाया है, ला तो थोड़ा सा पहले जितना भी हिसाब बताए ना उसमें से, नहीं है किसी के पास, यहाँ नहीं लाया, रुको 1 मिनट, चल भाई। तो अब जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड लेवल पर हम जा चुके हैं, तो यहाँ से तुम ये चीज सीखा भैया कि भिन्न के जोड़ भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब तुमको जो 5 नंबर में देगा उसमें ज्यादातर रहेगा भैया टेन थीटा और क्या रहेगा कोट थीटा, और जहां पर तुमको टेन और कोट दिखेगा और तुमको सिद्ध करने के लिए बोलेगा कोसेक सेक साइन कोस जो भी, तो भैया ये इसको हमेशा ज्यादातर लगाना साइन थीटा बटे कौन थीटा कोस थीटा, और इसका लगा देना कोस थीटा बटे साइन थीटा। जहां पर तुमको ये फॉर्मूला दिखेगा अभी 5 नंबर में सबसे ज्यादा प्रयास करना कि उसको साइन कोस में क्या करे बदले। अब बोलेगा सर जी ऐसा क्यों करना है, तो देख छोटू बताएं, अगर ये हिसाब को तुम इसको इसमें ही चेंज कर सकते हो, दूसरा का क्या इसमें करोगे सेक में करोगे, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा वही ना होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यही ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको और इसका कोसेक स्क्वायर आधे ना रे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इसका बराबर इसका दोस्ता वाला, ये तो अलग है, इसका 3 होता है, ये दोस्तवा है, एगो पति पत्नी वाला है, अगर इसका पत्नी में सेट करोगे तो 1/कोट, फिर तो बात वही हुआ, इधर हो जाएगा 1/ तुम्हारा 10, तो भैया ये तो कुछ बदला ही नहीं है, और वो तो तुम कर नहीं सकते हो, वो जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे, भैया हमेशा किस में करना तुमको, इसमें याद रखना, किस में करना इसमें। इसीलिए तुमको हम एक हिसाब देते हैं जो एनसीईआरटी बुक के साथ कितना नंबर में है, किसी के पास एनसीईआरटी बुक हो 6th 7th 8th जितना नंबर में होगा हम लिख देते हैं, मैं कॉपी पे लिखा हूं टेन थीटा, क्या लिखा हुआ टेन थीटा, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर तुमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर से भिन्न का जोड़ वाला ये है, लेकिन अभी 10 कोट है तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, तो पहले भिन्न के जोड़ करना चाहते हो या फॉर्मूला लगाना चाहते हो, तो भैया पहले जो मर्जी है कर सकते हो, लेकिन हम पहले लगाते हैं
फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। टेन को लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ध्यान से देखना, इसका टोटल बटा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे, अभी तुरंत बताया था इसका फॉर्मूला बताया था ना, और इसका 1 माइनस, अच्छा ये ऊपर थोड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा ना, कोस थीटा बटे 1 माइनस टेन का हो जाएगा साइन थीटा बटे, कर दियो। अब यहाँ के बाद क्या करें सर जी? तो ऊपर को भी कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दो, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और नीचे में दिख रहा है भिन्न के घटाओ, दिख रहा है ना, कोई नहीं तब एक साइन साइन का लघुत्तम साइन थीटा, और इस तरफ गुना, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो सिंपल है बबुआ, सबको आता होगा। प्लस कोस थीटा, जब एक को अवश्य किया तो दूसरा का भी तो वैसे ही करना है ना। नीचे जाएगा कोस, इस तरफ जाएगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या जाएगा, लिख देंगे। अब ये हो गया 4 स्टेप। तो क्या ये 4 स्टेप में ऊपर से गुना हो जाता कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा, हमेशा 4 स्टेप को कोशिश करना 2 स्टेप में बनाने का। साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां पर भी प्लस कोस स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया? कर लियो ना? यहां तक किसी को, कितना लोग को लगता है सर यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? अब यहाँ आ गया। अब यहाँ के बाद अब तुमको करना है भिन्न के जोड़, है कि भैया यहीं पर कर सकता था तो फिर आगे चल के यहाँ तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन पहले फॉर्मूला लगाए तो भैया यहाँ के हमको भिन्न के जोड़ करना पड़ रहा है। दोनों करोगे वही तुम्हारा वही आएगा दिमाग में, करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों का भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम में मजा आ जाता कब, ये साइन देखो, एलसीएम में ई वाला एलसीएम लेना चाहता। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका तुम सब थोड़ा सा समझना, अभी हम सिखाते हैं, समझा? जैसे कि मान लो हम a बटा दे दिए b, प्लस में b बटा दे दिए a, तो यहाँ पर लघुत्तम ले लेता था तो a b सिंपल, और a स्क्वायर प्लस में क्या कर देता था, ओहो नो 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 नो, क्या होता a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऐसे ना देंगे, अब हम देंगे a बटा ए बी प्लस में b बटा b, सॉरी b बटा a दे देते। तो इसका एलसीएम क्या होता, तो इसका एलसीएम क्या होता, तो या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि डायरेक्टली सर जी गुना कर देंगे तो भैया ए स्क्वायर बी, तो फिर इसको इस तरफ ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, या तो तुम्हारे पास ऑप्शन एक और था कि इन दोनों का एलसीएम निकालता। एलसीएम निकालने के लिए ए बी या कोमा करते हम ए, अब यहाँ पर लगता है ए से एक बार में कटा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा बी या कोमा, यहाँ पर ए, समझ रखने आता ना एलसीएम निकालने। अब फिर यहाँ पर अब देखो सब हो गया, एक तो गुना यानी कि ए गुना बचेगा बी यानी कि ए बी, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आता, ए बी, ऐसे भी। अब ए बी से ए बी कटा तो एक, तो एक गुना ए तो ए, अच्छा बी से ए कट गया तो बचा बी, तो बी गुना ए, बी गुना बी तो क्या जाता, मतलब ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर, समझे? लेकिन यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन आंसर आएगा लेने के लिए, देखो एगो ब्रैकेट के अंदर में कैद है यहाँ पे, इसको तो हम एलसीएम ले लेंगे, साइन इंटू कोस तो साइन इंटू कोस, लेकिन ई दोनों अगर सेम हो जाता तो कितना मजा रहता, काहे कि ई दोनों सेम हो जाता तो देखो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखो, इस तरफ का कोस थीटा और क्या था इंटू साइन थीटा माइनस कोमा, इसका इन्हें लिख देते हैं साइन थीटा, अच्छा साइन माइनस कोस है, यहाँ पर कोस माइनस साइन उल्टा पुल्टा, तो साइन को पीछे कर, अच्छा इसको मान लेते हैं हम साइन थीटा, मान लेते हैं कुछ देर के साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मान लेते हैं कि ये साइन थीटा माइनस क्या हो गया, कोस थीटा, मान लेते हैं। अब इसका निकालते हैं हम क्या, एलसीएम। तो पहले नंबर हम साइन थीटा कोस थीटा से भागा लगाएंगे, साइन माइनस कोस से लगाएंगे अंदर, तो भैया ये आ जाएगा तुम्हारा, ये तो कट जाएगा तो बचेगा कोस थीटा, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा साइन थीटा। अब तो कुछ से नहीं लगेगा, दोनों अलग अलग है, मतलब ई गुना हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, गुने हो जाएगा, ये दोनों भी गुना कर दो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब इसका एलसीएम ये आ जाता। अगर ये दोनों का चिन्ह सेम रहता तब ऐसे निकालोगे तो भैया देखो क्या होगा,
कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तुम चारों साथी इससे लगाए तो भैया ये तो ई में लग जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं लगेगा। अब तुम तो एलसीएम तो जानता ही भैया कि दोनों में लगना चाहिए, जो संख्या से यहाँ पर दे रहा है दोनों में लगना चाहिए। आ गए तुम सबको? अरे बहुत इजी ये सब। तो अब भैया नहीं लग रहा है तो मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा? गुना। अब गुना करेगा फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये दोनों को हम कर देते हैं सेम। यहाँ पर माइनस कोस के आगे है, यहाँ पर प्लस कोस के आगे है, यहाँ पर प्लस साइन के आगे, अब माइनस यहाँ पे साइन के आगे। मतलब देख रहा है हल्का उल्टा। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा। समझ आ रहा है? यानी कि इससे हम माइनस कॉमन ले लें तो कितना मजा हो जाएगा कि नहीं? तो लिख देते हैं माइनस कॉमन लेने पर तो इसका तरफ तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा, बट इस तरफ तो ऐसे ही रहने था, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे, ऐसे लेंगे, कॉमन माइनस कैसे लेंगे? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर था कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ऐसे ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर माइनस, सॉरी तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा, और प्लस वाला को हम पहले लिख देते हैं तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यही वाला तो मिल गया ना, मिला ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, यानी कि इसके आगे माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। क्या कि ये साइन माइनस लेकर आएगा ना, ये प्लस था और यहाँ पर आ रहा जो वो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ऊपर जो तुम्हारा था कोस स्क्वायर थीटा वो ऐसे ही रहने दो, और नीचे के लिख दो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये दोनों का एलसीएम लो, मजा आएगा। इसको मिटा दे, आई एलसीएम लिए हुए आई यहाँ पे आया हुआ ना, बड़ी मजा वाला काम की करने तो। अब ये दोनों का हम एलसीएम लिए थे तो मेरा आया था सर जी कोस थीटा इंटू, अच्छा इस तरफ से लिखते हैं, अरे इसको पहले लिखो, इसको कोई दिक्कत, 2 गुने 4 या 4 गुने 2 वही ना आंसर आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको मिटा दे। हाँ तुम सब तो जानते ही भैया कि पहले इसको इससे भागा लगाइए सर, जो बचेगा उससे क्या कर देना? गुना। अब ये टोटल यहाँ पे आएगा तो देखो ये तो इसको काट देगा और कोस कोस के काट के बचेगा क्या? साइन। तो साइन यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर गुना साइन, तो क्या हो जाएगा? साइन क्यू, साइन क्यू थीटा, और माइनस सेम उसी तरह ये काट देगा इसको तो बचेगा कोस, यानी कि कोस क्यू थीटा, कोस क्यू थीटा। कहां तक यहाँ इस सब को क्लियर हुआ? अब तुम सबके मन में क्वेश्चन आता, सर जी आपको कैसे पता माइनस कॉमन लेंगे? तो हमको वही बताए ना भैया, हम रतिया के प्रैक्टिस किए थे, और कुछ बोले? हम चोरा के आए बताने के लिए, और कुछ? हम 5 साल से बना रहे तब हमको यहाँ पर आधे के यहाँ पर क्या लेना है हमको? माइनस। तब वो आधा, सॉरी तब वो तुम सबको याद रहे तो ठीक है, यहाँ पर याद है जब भी हिसाब बनाना है यहाँ पर माइनस कॉमन हर हाल में लेना। अब यहाँ पर फॉर्मूला ए क्यू कितने लोग को याद है? ए क्यू माइनस बी के ऊपर एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू, या ए माइनस बी इंटू, याद रखना ए माइनस क्या होता है? बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये फॉर्मूला तुम सिद्ध करोगे तो तुम्हारा यही आएगा। तो यहाँ पर है साइन क्यू, यहाँ पर यानी कि ए की जगह ये, बी की जगह ये, तो हम यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एक साथ, अब ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी प्लस साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिया, और नीचे जो था इसको तोड़ दिया ना, लिख दिया ना, और नीचे जो था हम वही क्या करेंगे? लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस। क्लियर? अब देख भैया ये वाला दिख रहा है, उड़ा दें? सबके बीच में गुना का चिन्ह इसीलिए उड़ा दिया, अगर प्लस का चिन्ह रहता तो नहीं उड़ता। जैसे कि तुम सबको कुछ देर पहले बताए थे कि जैसे मान लो 1 प्लस साइन थीटा है ना बबुआ, अब नीचे में है कोस थीटा, चाहे मान लो नीचे में है भैया साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा। तो तुम ऐसे ऐसे नहीं उड़ाओगे क्योंकि ये साइन दोनों का है, ये 2 गो है,
ये दो गो है, ये एक अलग है, साइन अलग है। अगर हाँ यहीं पर रहता 1 इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा तो कट के आंसर आ जाता है 1। लेकिन यहाँ पर प्लस या माइनस का चिन्ह रहे तो ऐसा नहीं करना। तो भैया 1 प्लस साइन थीटा जो है ना उसका देखो आंसर कैसे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बटे साइन थीटा, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा तुम्हारा कोसेक थीटा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1, मतलब इसका आंसर ये होता। समझ में आ रहा है का बाबू, समझ में आवा था? हालांकि बहुत इजी है, सिर्फ प्रोसेस से तुम चलोगे तब। कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो तुम चाह रहा ई वाला कट जाएगा, आंसर 1 आएगा, ये नहीं सोच रहा बबुआ, ई जो है 1 के लिए भी है और इसके लिए, तो इसको हम 2 भाग में करके लिख दें 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 1 बटे साइन का क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा प्लस में 1 बटे कोस का क्या था सेक थीटा, अब प्लस में, अच्छा इंटू नहीं आता है ये दोनों बीच में, अब प्लस में ये दोनों करके कितना आंसर आएगा 1, आ गया तुम्हारा आंसर, यही ना है। अब बोलेगा सर जी कोस आपका उधर एक, अरे बबुआ कोस, कोस इंटू सेक प्लस 1, कितना लोग को समझ में पूरा मस्त से आ गया? कुछ है इसमें? बस हमको सिर्फ यहाँ लगता है याद रखना पड़ेगा, बाकी बात तो सकर फॉर्मूला है। हाँ जैसी क्यू होगा तो वहां पर याद रखना पड़ेगा a माइनस क्यू का फॉर्मूला हमको लगाना, ए क्यू माइनस बी क्यू, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं भैया। यही तुम्हारा पूछेगा कितना नंबर में, 5 नंबर में, 5 नंबर तुम्हारा रख लो पक्का। ये 2023 में पूछा था, किसमें? अब इस पर तुमको करना पड़ेगा काम, प्रैक्टिस, बाकी बात कुछ नहीं। अब अगर तुम सबको हम बताएं, हम हमारा कॉपी में जाएगा तो लगभग इस हिसाब को हम 4 बार बनाए, कितना बार? 4 बार, लेकिन कसम से बोलते हैं मेरा प्रूफ नहीं हो पाया। हम यहाँ पर बोर्ड में लिखे ने, अंदाजे बोर्ड पर लिख दिए, हमको ये भी पता नहीं कि हम सोल्व कर पाएंगे कि नहीं। ये रियलिटी, हम सच्चाई बताने से कभी भी नहीं छुपते। हम 4 बार प्रैक्टिस किए, मेरा हर बार आ रहा था कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में आ रहा था 2, और हम ये डिसीजन कर भी देते कि भैया कुछ भी हो जाओ हर हाल में इसको हम कल नहीं बताएंगे, पर लिखा गया बोर्ड में, तब कैसे बोलेंगे भैया, मिटा भी नहीं सकते। सोचिए कि देखा हो, अरे उस समय क्या था जानता कि मतलब जल्दी जल्दी स्पीड में बना रहे थे, मतलब हड़बड़ी में कि किसी तरह बना लेते ताकि हमको सुबह बताना है, बस एक बार देख लेते हैं, अगर हो सकता भैया बोर्ड पर ना बनेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, इसीलिए हम 4 बार ट्राई किए, 4 बार भी मेरा गलत हुआ। लेकिन आज यहाँ पे ट्राई किए और आसानी से बनाए, तरीके से बनाए, सही से बनाए और आराम से बनाए, तो देखो आज तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने भी है। अब तुम बोलेगा कि सर जी मेरा भी यहाँ पर ऑफलाइन वाला सब देख लेना, मेरे पास यहाँ पे कॉपी भी होगा, देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे तुम सबको दिखा देता सेम टू सेम, यही इस बार, ये इस बार आ रहा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस में 2 आया नहीं है, एक बार तो दिखा दिए, और 4 बार होगा कि पलट पलट के तुमको दिखाया जाएगा। यही इस बार हम सोचे थे कि इसको नहीं लेंगे, पर ले लिए, और जब ले लिए तो इसको बना भी दिए। अब पता ही नहीं चला हमको कि भैया मतलब अभी आंसर कैसे आ गया। उस समय हमको लगता कि यहाँ पर जो था ना, हमको लग रहा कि वहां पे हम फॉर्मूला जो थोड़ा सा गलत कर देते थे, यहाँ पर 2ab लिख देते थे, यानी कि 2 sin थीटा इंटू, इसीलिए मेरा आ रहा था 2 हर बार, इसीलिए मेरा शायद 2 आ रहा था। यहाँ पर भी कह रहे थे तो यहाँ पर ये 2 ही आ रहा था, यहाँ पर भी 2 है, तो शायद इसी में मेरा क्या हो रहा था गलती। लेकिन अभी फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला परफेक्ट है मेरा। अब ये नहीं बोलना कि सर जी आपको 4 बार रतियक नहीं सोल्व हुआ, अभी सोल्व कर दिए। तुम सबको तो तारीफ करना चाहिए रे, हमको जहां पर फंसना चाहिए वहां पर बना लेते हैं, और कैमरा के सामने गलत ना हो सोचते रहते हैं, ठीक ना। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। याद रखना बाबू, हम भी एक इंसान ही है, ठीक ना, कभी कभी बीच में हमसे गलती होता रहेगा। मेरे पास एक्सपीरियंस सिर्फ 2 से 3 साल का पढ़ाने का है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हमारे लिए क्या है, काफी है। हमको इतना खुद पर भरोसा कि भैया हम इतना एक्सपीरियंस के अनुसार ही हम तुम सबको टॉपर के लिस्ट में अच्छा से ले जा सकते हैं। सिर्फ जितना बोलते हैं उतना तुम सब करो। और ऑनलाइन के सिस्टम आजकल बहुत गंदा है भैया, ऑनलाइन कोई क्लास यहाँ पर से कोई लिया है मत लियो, ठीक नहीं। अगर जो लेने का फिदार में है तो भैया ये पढ़ लो, जिसको पढ़ने का इच्छा रहेगा ना वो ऑफलाइन, जो नहीं पढ़ रहा वो ऑनलाइन तुमको लगता है पढ़ेगा, कभी नहीं।
जिसको घर में, जिसको गांव में ऑफलाइन, हम ऑनलाइन वालों को भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारे गांव में ऑफलाइन का टीचर, देखो ऑनलाइन कहीं पर पैसा वाला परचेस मत करियो, आजकल बहुत लुटिया हो रहा है, आजकल बहुत लुटिया, ऑनलाइन परचेज कहीं पर मत करो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तुमको पता है ऑनलाइन वाला तुमको परफेक्ट एग्जाम के लिए तैयारी करवाएगा कि भैया किसी तरह एग्जाम में तुम 300 प्लस नंबर ले लाओ, बस यही काफी है। लेकिन यही तुमको आगे चलकर भुगतना पड़ता है। तुमको लिख के कह देते हैं, अगर जो एग्जाम एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करेगा कि हमको किसी तरह पास होना है, वो काहे पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, वो ये सब क्यों बनाएगा, उसको वो तो 2 महीना पढ़ लेगा भैया, वो आ जाएगा। तो यही अकॉर्डिंग क्या करता है एग्जामिनर पढ़ाता है, बाप रे परिभाषा लिख के लाएगा। तुम सब फिजिक्स मेरा भी पढ़ा ना, पढ़ा ना, खुद से परिभाषा लिख सकता है। और ऑनलाइन वालों एक चीज तुम सबको बता देते हैं, ऑफ हम यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं ना, तो ऑनलाइन तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को हम नोट्स बनाने नहीं देते, ना तो फिजिक्स का, ना तो केमिस्ट्री का, ना तो किसी को नहीं। और बोलते हैं कि हम अभी पढ़ाएं तो तुम सब घर से नोट्स बना के लेकर आना। गर्व होता ही सब जब बना के लेकर आता कि हाँ भैया बना लिया। सिर्फ टॉपिक बोलते हैं लिख लेना, भाई ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक बोला, उसका परिभाषा सब लिख लेना। खुद से लिखता है, एक बार पढ़ के खुद से लिखता है समझने के बाद। ऑनलाइन में तुमको डिजिटल बोर्ड आएगा, उनमें हथुआ मानी तुमको लिखल आएगा पूरा हिंदी शुद्ध भाषा में, समझ में आओ चाहे छापो। नोट्स तुमको दुनिया भर के मिल जाएगा, समझ में आओ चाहे तुमको छापो। और सबसे बड़का बात, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सबसे बड़का बात। जब बैच लॉन्चिंग करे में रहेगा तो बोलेगा कि लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, पीडीएफ सब मिलेगा। जब ले लेगा परचेज करेगा तो फिर क्लास तुम्हारा बंद है। और फिर जब आके सीधे बोलेंगे सर जी कि प्यारे बच्चों माफ करना, हमको काम है, रिकॉर्डिंग जो पहलुकवा बेस है रिकॉर्डिंग वीडियो जो, उसको जाकर देख लो, ये बोलकर तुमको निकल जाएंगे। हम रिस्पेक्ट करते हैं टीचर को, हर एक टीचर को क्या करते हैं, बुराई नहीं है। अब वो टीचर को बेचारा का काम है तो काहे नहीं जाएगा। मान लो उसका कोई घर में पूरा बीमार है, उसको इमरजेंसी, तो क्यों नहीं जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप बादे स्टार्ट में मत कीजिए वो वाला, बोलिए कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, झूठ के सिलेबस कंप्लीट करने का नाटक करके। अरे एक बार गलती हो सकता है, एक साल, हर साल थोड़ी ना गलती होता है, हर साल गलती नहीं हो सकता, समझा। मैं इसको मिटा दूं, मैं ये चीज पर बकवास नहीं करना चाहता हूँ। ऑनलाइन परचेज मत करना। अगर तुमको कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो पढ़ लेना, यूट्यूब पर अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है जैसे मेरे जैसा इंसान, तो आराम से क्या कर लेना, पढ़ लेना। और लिख के कह देते हैं 1000 गुना बेहतर पढ़ाता है सब। फ्री वाला जो रहता है ना, वो 1000 गुना बेहतर पढ़ाता भैया ऑनलाइन वालों से। हाँ तुमको नोट्स अच्छा से नहीं दे पाएगा, मानते हैं, पर लिखा हुआ चीज तुमको नहीं मिले तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि तुमको एग्जाम में लिखना भी है, ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना करना है, लिखना है। तो लिखने के लिए भी सीखो, नोट्स खुद से बनाओ, हमेशा बोलते हैं खुद से कोशिश करो कि नोट्स जितना अपने हाथों से बनाने, नन्हे नन्हे हाथों से बनाओ, क्योंकि तुम्हारा राइटिंग स्किल सही होगा, प्लस में लिखने का तरीका भी। कितने लोग को ये चीज समझ में आया। चलो भैया मैथ ये चीज समझ में आ गया ना, और ले का ये सब। चलो भैया, जब भी तुमको साइन कोस टेन दिखे तो यही काम तुमको करना है। जैसे कि उस बार क्या था, टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा कोट थीटा। कहाँ चला गया भैया जी, हाँ लेते हैं ये वाला। बोल रहा कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा अब बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब बोले, अब तुम सबके मन में आ रहा होगा सर जी यहाँ पर अब कितना लोग को लगता है कि टेन को साइन कोस में बदलें। यहाँ पर देखो लाना क्या है, टेन से टेन को ही लाना, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब सीधा सीधी भिन्न के जोड़ घटाव कीजिए और काम, लेकिन करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता, अभी तक हम ट्राई नहीं किए हैं बनाने का। चलते हैं भैया, 1 माइनस कोट थीटा इंटू 1 माइनस, इसको इस तरफ टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा प्लस में कोट थीटा इंटू 1 माइनस कोट थीटा। ये ज्यादा लंबा हो गया। उसके बाद क्या किया जाए, तुमको क्या लगता है छोटे लोग क्या करना चाहिए, मुझे क्या पता सर। तो यहाँ पर टेन थीटा को टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ये टेन इन था रे, ये टेन इन था, टेन स्क्वायर, इसको अंदर में गुना करो, टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब काहे दे रहे हैं सर जी, ब्रैकेट तो हट गया मेरा।
3 अंदर में गुना कर दो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बेटे क्या बेटे बटे मतलब बटे 1 माइनस कोट थीटा इंटू 1 माइनस लिख दोगे ना? क्या करें हम, समझ ही नहीं आ रहा। कन्वर्ट करें किस में, कन्वर्ट करें किस में, क्या हो सकता है बताओ? टेन थीटा माइनस इसका फॉर्मूला बताओ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट थीटा। मुझे ऐसा क्यों लगता कि इसको पहले ही हमको चेंज कर देना चाहिए था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आधा हाँ। प्लस में कोट। अच्छा कोट को किस में बदल सकता है, कोशिक में ना? नहीं हो सकता है, ऐसे सोल्व नहीं हो सकता। मतलब हमें हर हाल में देखते हैं भैया, मैं सोचा कि ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो दो तरीका बनाने का, हम सोचे कि ऐसे भी कर सकते हैं पर ऐसे नहीं हो सकता। चलो भैया तो पहले क्या कर देते हैं, हम चेंज ही कर देते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे। क्लियर? सबको पता है कि यहाँ के बाद क्या करना है ना? साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, अच्छा इसको ऐसे ऐसे सॉरी कोस थीटा इंटू कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में। समझ में आ रहा तुम सबको? ये डायरेक्ट हम कर दिए, पूरा बहुत दूर से लेकर चलाए, मतलब यहाँ से भी जोड़ करके डायरेक्ट ऊपर ऊपर करके हम भेज दिए। तो अभी तुरंत पहले बताए थे ना, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक करो, हर पर ऐसे माइनस कॉमन लेना है क्या? साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अभी जस्ट सोल्व किया। अब यहाँ के बाद हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो ऊपर तो तुम सबको पता है कि साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा, और नीचे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस गुना कर दिया बस में। क्लियर? अच्छा यहाँ के बाद हमको लिखना था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बोलो बोलो, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बेटे वही कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कहा जी लिखे से इसका 1 लिखे ना, अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो, पहले न बोलना चाहिए था 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब बटे कोस थीटा इंटू। देख भैया अगर हमें लाना रहता सेक कोसेक इंटू सेक प्लस 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये कर दिया चेंज, इसीलिए मेरे को लगाना पड़ेगा दिमाग दूसरा। अब यहाँ पे हमको ये नहीं चेंज करना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए था। कैसे? ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको हमको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है? प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बीटे तुम सब जानता है ना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा 4 बार पूछा एग्जाम में। इसके बार एक बार एक ठीक था ना, इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अरे एक इसके प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा
क्लियर। और उधर तो जानता ही है, साइन काका इंटू कोस काका बटे साइन काका इंटू कोस काका। देख लो साइन से ये स्क्वायर से कट जाएगा, क्या क्योंकि दो साइन है, साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर। तो अब ऊपर में बचा साइन बटे कोस, साइन बटे कोस के क्या बोलते हैं हम, टेन थीटा। कोस को कोस से तो कोस बटे साइन को क्या बोलते हैं प्लस में कोट थीटा, अब प्लस में 1। इट इज अप्रूव्ड। मैं लगा कि भैया बिगर चेंज किए एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे बनाए थे रहते कि इस पर प्रैक्टिस ही है, हम सोचे कि एक बार देखते हैं ट्राई करके क्या जानते हैं। अब तुम सबको लगा होगा आप तो सर जी धारा आ गए हैं, अब सर जी से नहीं बनेगा। लो भैया लो लो लो, क्या कर सकते हो। अब बोलोगे सर जी आपका यहाँ पर 1 प्लस में है, यहाँ पर फिर समझ लियो भैया हमारा से बुरा कोई नहीं होगा। एक आगे देखो प्लस है, एक आगे भी प्लस, यहाँ पर भी 10 प्लस है, यहाँ पर भी 10 प्लस, यहाँ पर भी कोई प्लस नहीं है। बोलेगा सर जी कहाँ कुछ चिन्ह लपड़िया देंगे, कोई नहीं तब प्लस। मतलब समझ रहे हो, यही प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करना आगे बढ़ाना बस। मतलब हमको यहाँ पर क्या करना, ये स्टेप को नहीं करना था, क्या हमको ये इसको 1 में नहीं करना चाहिए था, और इसी को क्या करके हमको डायरेक्ट लिख देना चाहिए भैया। अब ये देखो पता कितना पूछा, 2000 दिखा देते हैं क्वेश्चन बैंक में, तुमको बोल देते हैं। देखो मैं क्वेश्चन बैंक से ही लिया हूँ। यह पूछा था, अब मिलेगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये नालायक है। 2021 में पूछा था, 2020 में पूछा था, और 2023 में पूछा था। क्या बनेगा? अरे क्या बना लोगे रमेश काका, बना लोगे? है ना इजी। मतलब यहीं से दो हिसाब बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक तो क्या करेगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मतलब ये दो को बोलेगा प्रूव करने के लिए। अगर ये बोला तो भैया इसको एक में कन्वर्ट करके यहाँ जाना, अगर ये बोला तो हमको कन्वर्ट करके डायरेक्ट ऐसे आना, नहीं कन्वर्ट करना ये करना। कितने लोग को समझ में आया है? काका समझ में आया? बोलो काका समझ में आया? आया ना समझ में काका? अरे काका इसी बोलते हैं भैया, हटा दो ये सब ज्यादा हो रहा। अब इसी को तुम सबको क्या करना, प्रैक्टिस करना। एक गोली में 2 शिकार भैया, हिसाब एक ही है। अच्छा तुम सबसे एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इब्राजन स्पीड में बना दिए थे, ये क्या किया हम थोड़ा सा स्पीड में बना दिए, और इसके लिए हम चाहते हैं माफी। हम क्या चाहते हैं? माफी क्या अभी कुछ देर पहले बताए थे, तो उसी के बेसिस पर क्या करना है, इसको बना लेना। लेकिन ये वाला छापना नहीं है, इसको तुमको छापना नहीं है। दोनों उसको पहले जो नोट्स किया ना वो नोट्स कर लेना, वो वाला नोट्स कर लो, बाकी बात इसको खुद से बनाना। खाली यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हमको इसको कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। उसी वजह से ये थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेकर निकल गए ताकि तुमको जल्दी से खत्म करे, कम टाइम में जल्दी से हो जाए। लेकिन हमको उम्मीद करते हैं अगर तुम शुरू से पढ़ रहे हो तो 100 नहीं 500% समझ में आया होगा। कितने लोग को लगता है कि ये बात तो सही बोले सर आप? अब इसी को तुम सबको करके लाना प्रैक्टिस, और कल की क्लास में जो होमवर्क दिए थे वो तुम सब तो बनाया ही होगा। हाँ? और देखो होमवर्क, हाँ सर दीजिए, दे दें भैया। कल हमें दिए थे वो वास्तविक संख्या से हिसाब, यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो। अच्छा कितना लोग को लगता है कि सर जी वास्तविक संख्या भैया आधे, क्या याद है रे? उसमें पढ़ना है मोसो और लोसो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यूक्लिड विभाजन के द्वारा आभाज्य गुणनखंड। अब जैसी आभाज्य गुणनखंड में जाएंगे और मोसो निकालेंगे, लोसो निकालेंगे, प्लस में घात भी पूछता है ना, और ये भी पूछ लेता है कि लोसो और मोसो का अनुपात। मान लो एचसीएफ आया तुम्हारा 12 और एलसीएम तुम्हारा आया 36। अब पूछेगा एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, मतलब एचसीएफ पहले लिखना है। 36 में 12 कम 12 36, यानी कि एक अनुपात है कुछ। उसके बाद क्या पढ़े थे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना कुछ है? मेरे अनुसार तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद वास्तविक संख्या, इससे पहले सब नंबर के बारे में पढ़े तो याद है। वास्तविक संख्या पी बटा क्यू के रूप में पहचान करने के लिए कौन पर में है कौन ओपर में। अब भैया यहाँ पर पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए भी सीखे थे, शांत अशांत भी निकालने के लिए सीखे थे, शांतवर्ती अशांत बस्ती। जैसे रेकरिंग वाला 0.12 पर रेकरिंग, भैया इसको पी बटा क्यू के रूप में आराम से दशमलव बटा 2 खत्म। आज इस पर नहीं, उसको घटाना भी है पीछे में, ये सब याद है ना। और उसके बाद सबसे अंतिम में पढ़े थे कि ओ पर में संख्या है, जबरदस्ती तुम क्या करो सीधे करो, वही ना पढ़े थे। खत्म चैप्टर हुआ। अब एक काम करना ना, इसी से तुम सब बना के आना, बना के भैया जैसे मर्जी हो बना के आना। छोड़ दो, आज होमवर्क कुछ नहीं देते तुमको, यही पर प्रैक्टिस करना सिर्फ, सीखेंगे। ये रिवीजन हो गया ना, 30 सेकंड में भैया खत्म चैप्टर। अब
चैप्टर कितना सेकंड में रिवीजन होता है? 30 सेकंड में। लेकिन यहाँ में होना चाहिए, इस भेजे में भेजा होना चाहिए, तो 30 सेकंड की 15 सेकंड में रिवीजन कर लेगा। क्लियर? तो छोड़े क्लास को। अभी ज्यादा बोलेगा 20 सेकंड में त्रिकोणमिति पूरा रिवीजन करवा देंगे। अरे पी पहले में पीबीएस पढ़े थे, निकाले पी स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद माने निकालेंगे। उसके बाद थीटा वाला पढ़े थे, 30 डिग्री का 20 डिग्री 30 डिग्री 40 सॉरी 30 45 60 का मान, ये सब और बाद दिन के जोड़ कर। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, यही पढ़े थे सरकार में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे कि 42 47 निकालना रहेगा तो भैया कर देंगे। और उसके बाद सिद्ध करने वाला अब है ही की है। अब बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे, पति पत्नी वाला फॉर्मूला थे ना, छोड़ रिवीजन करवाएंगे तुम सब, फिर ज्यादा हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक ना, सिर्फ यहाँ पे सेव कर लो, चैप्टर खत्म। यहाँ पे सेव कर लोगे, चैप्टर खत्म। और एक तुम सबको बात बोल के देखते एकदम, कभी भी डरियो मत, कुछ से भी नहीं ना। तो तुम बिहार बोर्ड वाले तो हम हकाक बोलते भैया तुम्हारे जितना घटिया परीक्षा कोई लेता ही नहीं है। बिहार बोला तो बिहार सही बोलते हैं, बिहार बोर्ड वाला हम बोलते तुम्हारा जितना घटिया एग्जाम कोई लेता है। ये कौन सा एग्जाम है? 100 में से तुमको 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, खौ इस बना लेगा। ये सब जल्दी जितना जल्दी चेंज है ना। अब बोलेगा तुम सब सर जी मेरा दुश्मनी, फिर से वही बोलेंगे डॉक्टर जब सुई लगाता दर्द करता है, पर जब इलाज हो जाता तो वही डॉक्टर को भगवान मानता है। सेम उसी तरह हमरा है। मास्टर जब तुमको पीट रहा है, हमारा लग रहा है बहुत खराब मास्टर, लेकिन जब सीख जाओगे नौकरी, हमको फलाने में मास्टर बा पढ़ाया तो नौकरी हुआ, तुरंत क्रेडिट दे देगा। तो वही चीज है, पहले दर्द को सहो, उसके बाद समझा। तो आराम से, ये सब कुछ है ही नहीं। चलो मजाक से हट के अब चलते हैं क्लास से बाहर। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं भैया। अगर क्लास अच्छी लगता हो तो भैया कृपया करके मैं निवेदन करूंगा कि आप क्लास को शेयर करें, और तुम समय से कोई एक वीडियो बंद करो। आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।